दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट नाथ द्वारा, जिसे नाथ का द्वार भी कहा जाता है। दरअसल नाथ द्वारा विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह सीट देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। और इस सीट क्योंकि इस सीट पर महज एक वोट के अंतर से सीपी जोशी चुनाव हार गए थे और इस हार ने उसे मुख्यमंत्री के पद से दूर कर दिया था। अब अगर 2018 के परिणाम पे अगर नजर डाला जाए तो नाथ द्वारा सीट पर कुल 12 उम्मीदवार थे। जी हाँ, 2018 के विधानसभा चुनाव में नाथ द्वारा सीट पर कुल 12 उम्मीदवारों ने अपना चुनौती पेश किया था। लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सीपी जोशी और बीजेपी के महेश प्रताप सिंह के बीच था। सीपी जोशी को 2018 में 88,384 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के महेश प्रताप सिंह को 71,440 वोट मिले थे। तो सीपी जोशी लगभग 15,000 वोटों से यहाँ पर चुनाव जीते थे। अगर कुल वोटरों की बात करें नाथ द्वारा सीट पर, तो नाथ द्वारा सीट में कुल वोटर जो है वो 2,22,183 वोटर्स है। जिसमें महिला वोटर की बात करें तो 1,08,135 वोट है और पुरुष वोटरों की बात करें तो 1,14,041 वोटर है पुरुष वोटर। 2023 में कांग्रेस के उम्मीदवार सीपी जोशी ही है, जो जाहिर सी बात है वह सिटिंग विधायक है और कांग्रेस के सरकार में वो विधानसभा के अध्यक्ष भी है। तो इस वजह से उसे नाथ द्वारा से फिर से टिकट दिया गया। उसके सामने है इस बार बीजेपी के नए उम्मीदवार कुंवर विश्वराज सिंह मेवार। दोनों ही चेहरे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं। अगर ब्राह्मणों की नेताओं की बात करें इन सीटों पर तो सीपी जोशी जो है ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है। और इस बार भी हालांकि कुछ समय पहले जब सीपी जोशी अपने विधानसभा के अंदर प्रचार करने गए थे तो वहां पर उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे थे। कई बार उन्हें हुटिंग का सामना करा और उनके खिलाफ ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है। इस वजह से बहुत सारे विश्लेषक बताते हैं कि सीपी जोशी का जो नाथ द्वारा सीट है वो फंसा हुआ है, शायद वो हार सकता है। मेरा ऐसा आकलन है कि नाथ द्वारा सीट पर पिछली बार जितना वोटिंग हुआ था लगभग उसी पैटर्न पे इस बार वोटिंग हुआ है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो वोटिंग का परसेंटेज वहां पर ज्यादा होना था। ऐसा लग नहीं रहा है। अगर ब्राह्मण नेताओं की बात करें इन दोनों में तो सीपी जोशी ब्राह्मणों के बड़े नेता है उस विधानसभा यानी नाथ द्वारा विधानसभा सीट पर। तो मेरा आकलन ये कहता है कि सीपी जोशी अपनी सीट निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। और इस सीट का एक और इतिहास है, 1990 से लेकर अब तक किसी भी उम्मीदवार ने हैट्रिक जीत नहीं लगाई है। यानी 2 बार लगातार सीपी जोशी भी जीते हैं और भी कई उम्मीदवार हैं जो इस सीट से 2 बार लगातार जीते, लेकिन हैट्रिक आज तक किसी ने नहीं लगाए थे। 2018 चुनाव से पहले सीपी जोशी इस विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। दोबारा वो 2018 में चुनाव जीते हैं। अब ये 2023 में फिर से वो लड़ रहे हैं। शायद वो दोबारा चुनाव जीत जाए, ये मेरा आकलन है। अगर आप नाथ द्वारा सीट से हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप बखूबी बता सकते हैं कमेंट करके कि आपकी विधानसभा में कौन जीत रहा है, सीपी जोशी या फिर कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़, दोनों में से कौन जीत रहा है। मेरा आकलन, मेरा जो अपना असेसमेंट है उसमें सीपी जोशी लगता है कि इस बार अपना सीट निकाल लेंगे आसानी से। मुकाबला टक्कर की होगी लेकिन सीपी जोशी यहाँ पर सीट आराम से जीत सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।